हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में मैंने 45 तक सवाल क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं उसके आगे कराने जा रहा हूं और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या करा, मैंने आपको 45 तक करा दिए थे, तो आज 46वां सवाल क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपसे। यहां दे रखा है मुझे 256 मल्टीप्लाई बाई 256। ठीक है, फिर दे रखा मुझे माइनस 144 गुणा 144। ठीक है, और नीचे दे रखा मुझे 112। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है 420, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे 400, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है मुझे 360 और डी ऑप्शन दे रखा है मुझे 320। ठीक है, और ई ऑप्शन भी दे रखा है इसमें नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस। तो इसमें से आंसर बताना मुझे, इसमें से आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताना। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। मान लिया मैंने ये ए है। ठीक है, तो ये भी ए होगी, तो दोनों का संख्या बराबर है। यहाँ पे भी मान लिया मैंने, ये भी मान लिया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, पहले कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई अगर सॉल्व करेंगे इस वाले सवाल को, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे मुझे पता नहीं है मतलब क्या कंडीशन बन रही है, इसे मैं देख सॉल्व करने के बाद ही पता पड़ेगी क्या सिस्टम दे रखा है मुझे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका, यानी कि ए पहले इसे को इस तरीके से लिखना पहले, यानी कि पहले कोष्ठक में 256, फिर लिखना प्लस b की वैल्यू कितना हमारे पास 144। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में होगा प्लस, दूसरे में लिखेंगे माइनस 256 माइनस 144। ठीक है, और बट्टे में लिखेंगे यहाँ पे कितना दे रखा मुझे बट्टे में 112। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 400। ठीक है, और बढ़ा इसे इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। कितना बचा मेरे पास 112। क्या 112 से 112 कट जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 400। 400 मेरा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा मुझे बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं हम ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर दे रखा कितना 400। ठीक है, चलिए अब चलिए, ठीक है, इसे मैं रफ करता हूं, देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मेरा 46वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 47वां क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको a बराबर दे रखा है 11 और b बराबर दे रखा है आपको 9, तो आपको जो आंसर बताना है वो बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ब्रैकेट में दे रखा है मुझे, नीचे दे रखा है a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे। x मान लिया मैंने कुछ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रखा था मैंने, x मान लिया, और ऑप्शन दे रखे हैं मुझे a, पहला ऑप्शन दे रखा है 1/2, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 2 और सी ऑप्शन दे रखा है 1/20 और डी ऑप्शन जो दे रखा है मुझे दे रखा है 20। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे और इसका आंसर बताना मुझे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कुछ फार्मूले लग रहे हैं, मैं उनको पहले लिखा देता हूं, और मैंने फार्मूले की जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसकी मैंने वीडियो पहले बना दिया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के मैंने सारे करा दिए हैं। ठीक है, देख लेना एक बार वीडियो। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसे करेंगे सवाल को। पहले तो आपको फार्मूला लगा देना, फार्मूला जैसे कि a क्यूब माइनस b, पहले प्लस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूला क्या होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का, पहले क्वेश्चन में a प्लस b और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो लास्ट में माइनस आता है, इतना ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरे फार्मूले की बात करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। इसके फार्मूले की बात करेंगे तो a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस लग रहा है तो लास्ट में क्या होगा प्लस, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ज्यादा फार्मूला अगर इसमें यूज होंगे तो मैं इससे दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आप जितना इतना यूज हो रहा है उसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर हमें बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसे लिखता हूं मैं a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर दे रखा है, चाहे a भी लिख लीजिए चाहे b स्क्वायर लिख लीजिए, बात एक ही है, a भी हो जाएगा, और ब्रैकेट पट्टी में तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है a माइनस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, देखिए इसमें दोनों सेम, जिन दोनों संख्या सेम लग रहे हैं तो इसे काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/a माइनस b। ठीक है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, a की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है मुझे
11 है और दूसरी वैल्यू दे रखी है मुझे 9। अब 11 में से 9 गया तो कितना बचा मेरे पास, ये बचा 2, यानी कि 1/2। 1/2 यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसे ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47 हो गया, अब चलते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 48वां क्वेश्चन कह रहा है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a² - b² बराबर दे रखा है मुझे, a² - b² बराबर दे रखा है 19 है, तो a का मान क्या होगा। आपसे पूछा है a का मान पूछा, यानी कि a का मान पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है a बराबर क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे a बराबर दे रखा है 19, b बराबर दे रखा है 20, c बराबर दे रखा है 9 और d बराबर दे रखा है मुझे 10, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे इसमें से आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि a² - b² बराबर दे रखा है 19, तो आप ऐसा एक पूर्णांक देखना है a और b का, कि जिससे कि उसका अंतर करने, उसका वर्ग करने पर अंतर जो है वो 19 होना चाहिए, ठीक है। तो माना कि मैंने मान लिया यहाँ पे ये 10 होगा क्योंकि पॉजिटिव करना, और ये मान लिया मैंने ये 9 होगा। अब a की वैल्यू मानने वाले 10, b की वैल्यू मानने वाले 9, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इनका करना वर्ग, क्योंकि वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगाएंगे। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 9 का वर्ग कितना होता है 81। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 19। 19 जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 19 हमारा करेक्ट, मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा है बराबर हमें 19 लाना है, 19 आ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने a की जगह क्या माना था 10 और b की जगह क्या माना था 9। तो इसमें पूछ रहा है a का मान क्या होगा, तो a का मान कहां पर दे रखा है 10, यानी कि d इसका करेक्ट आंसर है, d इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रख करता हूं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन के बाद चलते हैं आप 49वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2, इसका आपको आंसर बताना है, आंसर क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन में कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 1236, पहला ऑप्शन दे रखा है 1236, बी ऑप्शन दे रखा है 1234 से 1/2, सी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 618, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे 617। तो इसमें से आपको एक आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि जब भी इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज बताना चाहिए कि कोई डिजिट बार-बार रिपीट हो रही है, यानी कि लास्ट में जितना बड़ा डिजिट है उसी को बार-बार करना है। जब आपको एक चीज बताना चाहिए, जब एक-एक के नंबर बार-बार रिपीट हो रहे हो तो उनका जो आंसर आता है वो लगातार ऐसे एक दो कंटीन्यूअस नंबर जो आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, बड़ा लिया प्लस लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा प्लस। तो आपने 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 ये कितनी बार है, ये है 4 बार, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितनी बार है 4 बार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1234 प्लस, अब 4 बार है तो नीचे एलसीएम कितना हमारे पास 2, ऊपर कितना 1 2 3, कितना 1 2 3 और 1 4, तो इसे इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 1234 प्लस और ऊपर का 2, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1236, 1236 इसका आंसर, जो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं अब रफ करता हूं, ठीक है। चलिए 49 सवाल हो गया, 50 सवाल की तरफ चलते हैं। 50वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 50वां सवाल कह रहा है आपसे 4 की पावर a बराबर दे रखा 5, 5 की पावर b बराबर दे रखा 6, 6 की पावर c बराबर दे रखा आपको 7 और 7 की पावर d और आपको दे रखा 8। तो आपको बताना है a b c d बराबर बताना है, क्वेश्चन मार्क में आंसर क्या आएगा, ठीक है। और ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन लिख देता हूं मैं एक बार। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको a, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 1.5, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 3 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 4.5, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपको आंसर बताना है क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए इसे मैं अब आपको करके बताता हूं किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 5 बराबर दे रखा है मुझे 4 की पावर a, क्या मैं इस 5 को यहां लगा दूं, यहां लगा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 a की पावर, मैं 4 की पावर a और मल्टीप्लाई में क्या लगेगा मेरे पास b, तो ये हो जाएगा 4ab, ठीक है, 4 की पावर ab, ये दे रखा 6। अब ये 6 के बराबर दे रखा मुझे ये, तो अगले में आपको ये नहीं आया 6, तो 6 की जगह अगर मैं 4a की पावर ab लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 80 और दे रखा मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 4abc बराबर किसकी है 7 के। अब 7 बराबर दे रखा मुझे 4a की पावर abc, तो यहाँ 7 की जगह लगाऊंगा मैं 4abc और ऊपर दे रखा d, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4abcd बराबर किसके हो जाएगा 8 के।
ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज याद रखना है आपको, कैसे दो की पावर में तोड़ लो, दोनों तरफ दो की पावर में तोड़ा जाएगा, यानी कि बेस इनके दो हो जाएंगे, यानी कि दो की पावर हो जाएगा 2abcd, इधर हो जाएगा दो की पावर 3, ठीक है, बात क्लियर है। अब बेस दोनों समान है तो इनको तो लिखते नहीं है, तो ये बचेगा हमारे 2abcd बराबर हो जाएगा 3, गुणांक की संख्या होती है कहां आती है बट्टे में, यानी कि a b c d बराबर हो जाएगा 3/2, भाग करूंगा 2 से, अगर इसे काटूंगा तो बचेगा मेरे पास 1.5, यानी कि डिवाइड होगा कितनी में जाएगा 1.5 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन में बी कितना है 1.5, तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसे मैं और अपनी तरफ चलते हैं, 50वां क्वेश्चन हो गया, अब मैं चलता हूं 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन दे रखा है, 51वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में दे रखा मुझे 3/5 की पावर -6 बराबर में दे रखा मुझे 3/5 की पावर 5 की पावर दे रखा मुझे 2x - 1, ठीक है, ये दे रखा है और मुझे बताना है इसमें x का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा हूं मुझसे x का मान क्या होगा, ठीक है, और x की मान की जगह मुझे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, कितने दे रखे हैं मुझे, a बराबर दे रखा है मुझे -2, b बराबर दे रखा है 2 और c बराबर दे रखा है मुझे -1 और d बराबर जो दे रखा है मुझे दे रखा है 1, तो इसमें से मुझे ऑप्शन में आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि 3/5 की पावर 3 - 6 बराबर हो जाएगा 3/5 और बराबर 2x - 1, ठीक है। अब दोनों बेस समान है तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं है, अब अपन घात की बात करेंगे पावर की, ठीक है। माइनस के 6 में से 3 गया तो कितना बचा -3 और बराबर बचा 2x - 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का -3 + 1 = हो जाएगा 2x, इसमें से घटाऊंगा -3 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा 2, ये 2x और 2 से इसे काटूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे पास, आंसर जो है हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी इसका क्या करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, और x का ही वैल्यू पूछ रहा है तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास -1, ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं सवाल के बाद, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन हो चुका है, और 52वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 52वां क्वेश्चन है आपके पास 1 × 2 प्लस लग रहा है 2 × 3 प्लस 3 × 4, ऐसे दे रखा है, फिर लगा के प्लस लगा के दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है और फिर प्लस लगा रहा है, फिर बोल रहा है 1/99 × 100, ठीक है, फिर ब्रैकेट लग रहा है और आपसे पूछा है आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में यहां पे लिख दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1/99, फिर दे रखा बी ऑप्शन दे रखा मुझे 99/100, फिर मुझे सी ऑप्शन दे रखा है 100/99, मुझे डी ऑप्शन दे रखा है 1000/99, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में मुझे आंसर बताना है, इन चारों में से आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे, है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इस वाले कंडीशन को क्या मैं ऐसे ले सकता हूं 1/1 - 1/2, काफी स्टूडेंट के एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि इन्होंने इस तरीके से क्यों लिखा, तो मैं एक बार सेटिस्फाई कर बताता हूं। अगर इसी सवाल को ऐसे लिखूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो कितना आएगा 2, ठीक है। अब इसको मैं इसके बराबर करके देखता हूं, इसे मैं यहां करता हूं 1/1 - 1/2, ऐसे कितना आएगा 2, इसका भाग इसमें दूंगा कितनी बार 2 बार, इसका भाग इसमें दूंगा कितनी बार 1 बार, 2 एकम 2 में से 1 गया तो कितना बचा, अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, 1/2, क्या यहां पे भी 1/2 है, यहां पे भी 1/2, दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है ना, ये भी बात एक ही है, ये भी बात एक ही है, ये मल्टीप्लाई करके 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, अब क्या करेंगे, इसमें प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे यहां पे 1/2, फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/3, फिर प्लस 1/3 माइनस के 1/4, ठीक है। अब ग्रेटर डेश लगाएंगे, ठीक है, आगे तक लिखेंगे इसे प्लस और फिर ग्रेटर डेश, फिर प्लस 1/99 और माइनस के 1/100, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब कैसे कट रहा है, अंदर के सारे क्वेश्चन नंबर एक करके आपस में कट रहे हैं सारे, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा बस 1/1 माइनस 1/100, यानी कि पहला नंबर और एक लास्ट नंबर, पहला नंबर और एक लास्ट नंबर दोनों बचेंगे। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो कितना बचा 100, एक का डिवाइड करूंगा 100 बार, 100 में करूंगा तो कितने हो जाएगा 100 बार, अगर 100 का डिवाइड 100 में करूंगा तो एक बार, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1, अगर 100 में से 1 जाए तो कितना बचा मेरे पास 99/100, यानी कि इसका आंसर जो हो गया, इसका आंसर जो हो गया मेरे पास हो गया 99/100, जो कि ऑप्शन में बी में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं आप ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ करता हूं, ठीक है। अब 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 53वां क्वेश्चन दे रखा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर दे रखा है 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर,
फिर दे रखा मुझे 1 माइनस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर, फिर दे रखा डेढ़ दस 1 माइनस 1 बटे 19 का होल स्क्वायर, फिर दे रखा मुझे 1 माइनस 1 बटे 20 का होल स्क्वायर। आपको बताना है बराबर में दे रखा क्वेश्चन मार्क, बराबर में दे रखा क्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका आंसर बताना है। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो से एक बार लिख देता हूं साइड में, बी, ठीक है, और सी और डी। पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा 0.522, फिर दे रखा 0.552, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.525, फिर चौथा ऑप्शन दे रखा मुझे 555, ये ऑप्शन दे रखे मुझे, ठीक है। तो आंसर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस सवाल में, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस पे भी इसका लगा दूं, इस पे भी इसका लगा दूं, इस पे भी इसका लगा दूं, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है। तो इस पे भी लगा दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसमें साइड में लिख देता हूं, यानी कि आपको पता ही होगा जैसे कि a स्क्वायर माने b स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b, और ये होता है a - b, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है। तो इसी तरीके से इनको अलग-अलग कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसे मैं लिखूंगा 1 + 1/2, दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 1 - 1/2, ऐसे से लिखूंगा 1 + 1/3, दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 1 - 1/3, ठीक है। ऐसे से लिखूंगा 1 + 1/4, दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 1 - 1/4, ठीक है। फिर डेल्टा रेस लगाऊंगा और लास्ट में लिखूंगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिखूंगा प्लस 1/+1/19, फिर 1/1 - 1/19, फिर दूसरी में लिखूंगा 1 + 1/20, फिर दूसरे में लिखूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं अगर उधर नहीं आता है तो यहां पे लिखूंगा 1 - 1/20, ठीक है। और यहां पे बस ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको ऐसे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कोई मतलब प्लस प्लस की संख्या एक तरफ, माइनस माइनस की संख्या एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां पर 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3, ठीक है, फिर 1 + 1/4, और फिर डेल्टा डैश कहां पे दे रखा प्लस की संख्या 1 + 1/19, फिर 1 + 1/20, ये तो प्लस वाला एक ब्रैकेट में बंद हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो दूसरे में लिखेंगे माइनस कंडीशन 1 - 1/2, फिर मल्टीप्लाई में 1 - 1/3, फिर दे रखा मुझे 1 - 1/4, फिर डेल्टा डैश, फिर दे रखा मुझे 1 - 1/19, ठीक है। अब आगे इस बार नंबर यहां लिख देता हूं 1 - 1/20, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 × 2 और 1 3, यानी कि 3/2। इसे लिखेंगे 3 × 3 और 1 4/, कितना हो जाएगा 3। इसे लिखेंगे 4 × 4 और 5/4, फिर डेल्टा डैश, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 9 19 × 19 और 1 20, 20/19, ठीक है। फिर करेंगे 20 × 20 और 1 21, 21/20, इसे ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे 2 × 2 2 में 1 गया तो 1/2, 3 × 3 में 2 गया तो 2/3, मल्टीप्लाई 4 × 4 में से गया तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। और डेल्टा डैश इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 19 19 में गया तो कितना 18/19, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो 20 × 20 में गया तो 19/20, ठीक है। चलिए इसे सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से सारे नंबर कट रहे हैं, किस तरीके से कट रहे हैं, सारे नंबर, तो इस तरीके से सारे नंबर कट रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे एक लास्ट डिजिट में 2 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है 21। इसे कैसे काटेंगे, इस तरीके से ये सारा नंबर कट रहा होगा, मेरे पास क्या बचेगा ये, यानी कि इधर से बच रहा है 21/2 मल्टीप्लाई इधर से क्या बच रहा है, मेरे पास 1 ऊपर बच रहा है तो यहाँ बच रहा है 20। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 21/40, ठीक है। अब मुझे इसमें भाग देना है, 21 में 40 से भाग देना है, किससे भाग देना है 40 से, तो किस तरीके से दूंगा, ठीक है। अब मैं यानी कि जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे एक जीरो रहेगा, 40 का भाग दूंगा 210 में, तो आप धीरे मोटा मोटा सब लगाइए, 4 पढ़ना कितना होता है 20, यानी कि 40 से मैं इसका भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार। दूसरी बार यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है, 40 में होते हैं 200, अब 200 में मैं भाग दिया तो कितना बचा 10, और 10 के पीछे एक जीरो लगा दूंगा कितना हो जाएगा 100। अब 20 मतलब 40 में कितना होता है 80, तो 2 बचा, अब कितना बचा मेरे पास, फिर 20 बचेगा भाई, 100 में गया 80 गया तो कितना बचा 20, अब 20 के फिर दोबारा एक जीरो लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा 200, अब 200 में 40 से डिवाइड करूंगा कितनी बार 5 बार, तो आंसर मेरा कितना आ गया 0.525, यानी कि 0.525, ठीक है, या फिर 0.525, तो इसका ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर
आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक के दोबारा से देख सकते हैं, है ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है कि मुझे ये डाउट है और मुझे समझाइए, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 53वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, का होल स्क्वायर माइनस 1 का प्लस दे रखा है 1.3 का होल स्क्वायर प्लस फिर दे रखा डेल्टा डैश प्लस लगा रखा, फिर दे रखा 1.331 का माइनस 7 फिर बट्टे में दे रखा मुझे 1.331 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस दे रखा है 1.331 का माइनस 3 पर प्लस डेल्टा डैश दे रखा प्लस फिर दे रखा है 1.3331 का माइनस 8 फिर पावर में दे रखा मुझे 2/3, ठीक है। और मुझे इसका आंसर बताना है और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं साइड में। इसका ऑप्शन दे रखा है 1.133 का माइनस 2 और दे रखा है माइनस 2, ठीक है। फिर बी ऑप्शन में दे रखा है 1.331। सी ऑप्शन दे रखा है मुझे 1.1 का ओवर माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 दे रखा है। डी जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1.21, ठीक है, 1.21। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर पावर कम है और नीचे पावर ज्यादा है? तो ऐसा करते हैं, नीचे से हम एक पावर कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर के नंबर को ऐसे लिख दीजिए 1.331 का पावर -1 फिर प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस फिर डेल्टा डैश फिर प्लस 1.331 की पावर -7, ठीक है। ऊपर का ले लीजिए। अब नीचे से मुझे क्या करना है, एक पावर का बाहर कॉमन ले लीजिए, तो 1.331, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। इसे भी थोड़ा ब्रैकेट बंद करते हैं, जैसे काटने में आसानी हो, ठीक है। इसे रहने दीजिए, इसे ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बचा, हमारे पास यहाँ लगा देते हैं मल्टीप्लाई, इसे ब्रैकेट बंद करके हमारे पास क्या बचेगा 1, ठीक है। और थोड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, इस तरीके का ब्रैकेट लगा देता हूँ 1.331 का। अब एक कॉमन ले लूंगा तो भी बचा 1, ठीक है। फिर प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डेल्टा डैश 8 में से एक कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, प्लस 1.331 की पावर -7, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, अगर ब्रैकेट लगा तो ऊपर भी लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको दो एक चीज नंबर सेम लग रहे होंगे, ठीक है। क्या इससे मैं इसको काट सकता हूं और इस पर पावर भी लग रही है यहाँ पे 2/3, ठीक है। इससे मैंने ये काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा सिर्फ 1/1.331 की पावर दे रखा मुझे, ठीक है। कितना दे रखा मुझे दे रखा है 2/3, ठीक है, ये तो दे रखा है। पर अब मैंने पावर किस में लिया, माइनस में, तो माइनस लगेगा यहाँ पर, कितना लगेगा माइनस, ठीक है, कितना लगेगा माइनस। अब एक बताइए, अगर ये संख्या माइनस में है, अगर इसे ऊपर लेके आऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा 1.331 की पावर प्लस के 1 तो एक ही रहेगा, एक का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा 2/3, ठीक है। अगर इसे अगर आगे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1.3, यहां से पॉइंट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, कितना पॉइंट डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1331 बट्टे यहां पे बढ़ेगा मेरे पास 1000 की पावर कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करूंगा तो ये कितने का वर्ग होता है मेरे पास, 11 का क्यूब होता है, सॉरी वर्ग नहीं क्यूब, और ये कितने का होता है 10 का, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें करूंगा एक बार 3 क्यूब होता है तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक है। इससे मैं काट दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 11/10 की पावर 2, ठीक है। अगर इसमें मैं भाग दूंगा सीधे कितना हो जाएगा मेरे पास, 11 का वर्ग कितना होता है 121/100। अगर इसमें भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 1.21, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.21, जो कि ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट आंसर है 1.21, ठीक है, 1.2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं अब रफ करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन कराया 54वां, अब चलते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये दे रखा मुझे 1 - के 1/3, फिर दे रखा 1 - के 1/4, फिर दे रखा मुझे 1 - के 1/5, फिर दे रखा मुझे डेल्टा डैश 1 - के 1/n। तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन भी दे रखा मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा मुझे 1/n, फिर बी ऑप्शन जो दे रखा है 2/n, सी ऑप्शन जो दे रखा है मुझे दे रखा है 2n - 1/n, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 2/n n + 1, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है मुझे
और मैं इसे चेक करके देता हूँ कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 3 एकम 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 2/3। इसे करके 4 एकम 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3/4। ऐसे करके 5 एकम 5 5 में से गया तो कितना बचा 4/5। अब डेटा दे रखा मुझे n माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n - 1/n, ठीक है। तो आपको एक चीज नया आ रहा हो कि इस तरीके से नंबर सारे कट रहे हैं, यानी कि अगला जो नंबर होगा गुणा में कितना होगा, यहाँ पे होगा 5/6 है। तो इस तरीके से कट रहे हैं, तो ये भी नंबर ऐसे कटते जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक फर्स्ट डिजिट बचेगा और एक लास्ट का नीचे डिजिट बचेगा। कितना बचा मेरे पास 2/n, कितना बचा 2/n। 2/n तीन ऑप्शन में है ऑप्शन यानी कि बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। बी में जो दे रखा है 2/n हमारा करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपको, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने 55 क्वेश्चन करा दिए, अब 56वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 56वां क्वेश्चन कह रहा है 2 माइनस के 1/3, फिर दे रखा है मुझे 2 3/5, फिर दे रखा है मुझे 2 - 5/7, फिर दे रखा है मुझे 2 - 997/999, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है मुझे, ठीक है। इसका आंसर बताना है और ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे 5/999, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 1/1/99, सी ऑप्शन जो दे रखा है मुझे दे रखा है 1/1/3, डी ऑप्शन जो दे रखा है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस दे रखा ऑप्शन, ठीक है, ये दे रखा है मुझे ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताना मुझे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करने का एक तरीका है, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से क्या तो कितना बचा 5/3, ऐसे करेंगे 5 दूनी 10, 10 में 3 तो 7/5, ऐसे करेंगे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा मेरे पास 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9/7, ठीक है। अब ऐसे ही आगे करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि फिर हो जाएगा 19, 9 दूनी 18। अगर इसमें से उसे घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 1001 और बट्टे में नीचे कितना लग रहा है मेरे पास 999, ठीक है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके और इसे घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1001, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये नंबर जो कट रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, गुणा में ऐसे कट जाते हैं ना, तो ये भी नंबर कटेगा, इससे पहले जो डिजिट होगी वो इस तरीके से होगी और इससे भी ये नंबर कट रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो लास्ट डिजिट में ये बचेगा और फर्स्ट डिजिट में ये बचेगा, यानी कि 101 बचेगा मेरे पास 3, और यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कहीं दे रखा होगा, जैसे कि ऑप्शन सी में दे रखा है। सी में हमारा जो आंसर दे रखा है और दे भी रखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं और इसे मैं रफ करता हूं। अब 56 सवाल हो गए, अब मैं चलता हूं 57वें सवाल की तरफ, ठीक है। 57वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 57वां सवाल कह रहा है आपसे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए बात कर रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। और सवाल दे रखा है मुझे 1/1.2, ठीक है, प्लस 1 गुणा पॉइंट नहीं गुणा का चिन्ह है, ठीक है। 1 गुणा 2 फिर 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस दे रखा और फिर डाटा डैश लास्ट तक दे रखा मुझे, ठीक है, डैश लगा रखा है उसमें, फिर दे रखा प्लस n - n + 1, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। और मुझसे पूछा है कि n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, और औसत दे रखा मुझे का मान क्या होगा, ठीक है, आंसर बताना है क्वेश्चन मार्क में। ऑप्शन दे रखा सदैव, सदैव दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है सदैव, सदैव 1 से बड़ा, सी ऑप्शन दे रखा है सदैव, ठीक है, 1 से छोटा, डी ऑप्शन दे रखा मुझे निश्चित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पक्का नहीं पता है कि क्या यही होगा या नहीं होगा, निश्चित नहीं है, ठीक है, ये दे रखा मुझे। अब इसका मुझे आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें हो सकता है या फिर कौन सा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं, ठीक है। अब सवाल की नहीं, इसे सॉल्व करता हूं सबसे पहले, ठीक है। क्या इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं 1/1 - 1/2, वही सवाल है ना, इससे पहले मैंने एक बार सवाल कराया था ऐसे ही। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर में वही संख्या निकल आएगी जो दे रखी है मुझे, ठीक है, वही संख्या निकल आएगी वही दे रखी है, ठीक है। चलिए इसे भी मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 - 1/3, फिर इसे भी ऐसे लिखूंगा 1/3 - 1/4, और फिर ऐसे भी ऐसे लिखूंगा डायरेक्टली 1/n - 1/n + 1, ठीक है। अब इसे लगा दूं ब्रैकेट,
अब आप कह रहे हो कि भैया आपने ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है, आपने कैसे लिख दिया। अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसे सॉल्व करता हूं पहले, 1/1 into 2, इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 1/2, कितना आएगा, 1/2 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इसी सवाल को मैं इस तरीके से लिखा है तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 1/1 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आएगा 2, इसका डिवाइडेशन करूंगा कितनी बार, 2 बार, इसका डिवाइडेशन करूंगा कितनी बार, 1 बार, तो 2 1 2 माइनस 1। अगर इसे घटाऊंगा 2 में से 1 कितना बचा, 1, और 1/2 कितना हो गया 2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, दोनों की बात एक ही है तो सेम है बिल्कुल बात। तो इस वाले सवाल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि प्लस की संख्या दे रखी है एक तरफ और फिर दे रखा आपको एक तरफ माइनस की, एक तरफ प्लस की, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो इससे ही आपस में नंबर सारे कट जाएंगे, ठीक है, अंदर वाले भी ये भी। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक फर्स्ट डिजिट बचेगा और एक लास्ट डिजिट बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। 1/1 माइनस के 1/n+1, ठीक है, ये बचा। तो एलसीएम क्या होगा मेरे पास, ये होगा n+1, इसका डिवाइडेशन करूंगा कितनी बार, n+1 बार, इसका डिवाइडेशन करूंगा तो एक बार, ये बचेगा 1, तो n+1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा n/n+1, ठीक है। अब सवाल में पूछ रहा है कि n जो है, सवाल में कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए, तो प्राकृतिक संख्या होती है कि n बराबर कुछ भी डायरेक्ट बराबर रखते हैं, क्या रखेंगे, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4, इस तरीके से होती है प्राकृतिक संख्या और इनफिनिट तक, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा 1, जैसे कि मैंने n बराबर रखा 1, अगर यहाँ पे n बराबर 1 रखूंगा तो 1 और नीचे कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मैं भाग दूंगा तो कितनी हो जाएगा 0.5। तो इसमें 0.5 आ रहा है, सदैव 1 होगा नहीं, पहले तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सदैव 1 से बड़ा होगा नहीं, 1 से बड़ा ना, 1 से छोटा आ रहा है, सदैव 1 से छोटा होगा, ये तो सही है। और निश्चित ही की तो बात कह नहीं रहा, तो आंसर कौन सा होगा, सदैव 1 से छोटा, जो कि ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है, सी इसका करेक्ट आंसर है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास, 1 से छोटा, सदैव 1 से छोटा, ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप इसे मैं अब रख करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 57 हो गया, अब चलना है 58वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 58वां क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, तो प्लस दे रखा है आपको 4 की पावर 63, तो प्लस दे रखा है 4 की पावर 64, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन दे रखा मुझे, ए बराबर दे रखा 3, बी बराबर दे रखा मुझे 10, सी बराबर दे रखा मुझे, सी ऑप्शन दे रखा मुझे 11 और डी ऑप्शन जो दे रखा मुझे दे रखा 13। तो इसमें से बताना है किससे विभाजित होगा, ठीक है, ये बताना है किससे विभाजित होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 4 की पावर जो है 61 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा +1, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 61 यहाँ लिखेंगे, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 प्लस ये हो जाएगा 64। अगर इसे मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 70 80 80 बचा 84 और 85, कितना हो जाएगा 85। अब 4 में इधर से कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 60 गुणा 4 गुणा 85। अगर मैं 4 की पावर 60 और इसे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 32 हो जाएगा 333। अगर मुझे इसमें से कौन से ऑप्शन से ये कटेगा, ठीक है, किससे कटेगा, 4 वरना 20 का 0 और 4 8 32 32 और कितना हो जाएगा 33, जो कि ऑप्शन कौन से नहीं कट रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है, पीछे 0 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है पीछे 0, तो इसका 100% जो आंसर होगा वो होगा 10। क्वेश्चन हो गया 58 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 59वां क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक सम संख्या हो, क्या हो, n बराबर दे रखा है n एक सम संख्या हो, यानी कि सम संख्या, n बराबर सम संख्या हो, सम संख्या हो तो 6 की पावर n -1, 6 की पावर n तो दे रखा -1, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा मुझे 30, दूसरा ऑप्शन दे रखा मुझे 36, तीसरा ऑप्शन दे रखा 6 और चौथा जो ऑप्शन दे रखा मुझे दे रखा 35। तो इसमें आपको बताना है किस नंबर से ये विभाजित होगा पूरी तरह। तो n की जगह सम संख्या लगनी है, तो मैंने n की बराबर कितना रखूंगा 2 4 6 8, इस तरीके से रखूंगा, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले रखता हूं 2, तो यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 -1, 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है मेरे पास 36 में से 1 गया तो कितना बचा मेरे पास 35। तो 35 से कौन से विभाजित होगा, ये इससे 35 विभाजित होगा, 6 होगा नहीं, 36 होगा नहीं और 30 होगा नहीं, तो आंसर कितना होगा हमारे पास 35, ठीक है, कितना हो गया आंसर 35। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कितना होगा 35, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ करता हूं। आरु पागल है ये का
क्यों लड़की? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 59वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे सवाल जो अभी अभी जो हुआ था आप देख सकते हैं, उसकी जगह मैंने 2 लगाया, आप 4 भी लगा सकते हैं और 6 भी लगा सकते हैं, फिर भी आंसर 35 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम 60वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 60वां क्वेश्चन दे रखा है मुझे 51 प्लस 52 प्लस 53, ठीक है। फिर दे रखा है मुझे, फिर प्लस दे रखा है, फिर डेल्टा दे रखा है प्लस 100, ठीक है। और इसको आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है 25 25, बी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे 29 75, सी ऑप्शन दे रखा है 32 25, डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 33 75, ठीक है। कितना दे रखा है 33 75। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये 51 से लेके 100 तक है, तो इससे पहले के नंबर भी होंगे भाई। 51 से लेके 100 तक है तो इससे पहले नंबर जो होंगे 1 से लेके 50 तक होंगे, नहीं होंगे। अगर इन संख्या होगा, अगर मैं योग निकालने की बात करूं, योग निकालूंगा तो कितने 50, तो एक फार्मूला होता है, तो मैं दोनों की बात करूंगा तो फार्मूला क्या होता है, n बराबर मान लिया 100, कितना 100, ठीक है। अब जी 100 मान लूंगा तो n बराबर 100 मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो एक फार्मूला होता है n, ठीक है, n ब्रैकेट में n + 1/2, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 100, मल्टीप्लाई में 100 + 1 और बट्टे में लगाएगा 2 से ऐसे काटूंगा कितनी बार 50 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 गुना ये हो जाएगा 101, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 50 50, ठीक है। कितना आएगा 50 50। अगर मैं इस सवाल को ऐसे, अगर इससे पहले भी नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, ये तो 51 से लेके हैं, तो इससे पहले जो नंबर होंगे वो होंगे 1 से लेके 50 तक, कितने तक 50 तक, तो उनको भी मानेंगे। तो 50 तक होंगे तो वो n बराबर कितना होंगे 50, कितने होंगे n बराबर 50, ठीक है। n बराबर कितने होंगे 50। फार्मूला वही लगाएंगे कौन सा, n ब्रैकेट में n + 1/2, ठीक है। फार्मूला वही यूज करेंगे जो इसमें लगाया इसी से लगाना है, ठीक है। n + 1/2, तो n का नंबर कितना दे रखा है मुझे 50, फिर ब्रैकेट में 50 + 1 बट्टे में 2, इसे इससे काटेंगे कितनी बार 25 बार, ठीक है। कितनी बार काटेंगे इसे 25 बार, तो ये हो जाएगा 25 गुणा और 51, कितना हो जाएगा 51। अब इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 25 एकम 25 का 5, ठीक है। 25 बन जाए 125, 25 और 125 बन जाए 125 और 2 कितना हो गया 127, ये होगा कितना हो गया 1275। अब 1275, अब ये आया 100 का, अब मुझे निकालना है यहां से यहां तक, तो इसका अंतर निकाल लीजिए, एक बार आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अंतर क्या होगा, 0 में से 5 गया तो कितना बचा 5, यहां रह गया मेरे पास, यहां रहेगा 7, यहां रहेगा 4 और 4 में से 7 गया नहीं, 14 में से 4 गया कितना बचा मेरे पास 7, यहां बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा कितना, यहां पे बचेगा 11, ठीक है। कितना बचेगा यहां पे बचेगा मेरे पास, इसे लेंगे कितना बचेगा, यहां पे मेरे पास बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 में से 2 गया तो मेरे पास बचेगा 7। अब यहां पे कितना बचा मेरे पास, यहां बचा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, यानी कि 37 75 इसका आंसर होगा, कितना होगा 37 75। इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर जो निकालेंगे वो यहां से यहां तक के योग निकल आएगा, कितना 37 75। 37 75 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, हां 37 75 दे रखा है, जो कि ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतने काफी है, और गर्मी बहुत है, और अगली वाली आगे जो क्वेश्चन है इनके क्वेश्चन मैं आप कल कराऊंगा, जो कि गर्मी हमको बहुत लग रही है और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।